बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ये सॉफ्ट जूसी और बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन मलाई जैसे कोफ्तास की रेसिपी। और बहुत ही कम मिकदार हमने ली थी चिकन की और उसमें हमने ये कोफ्तास बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे, आप बाज़ार से जो रेडीमेड कोफ्तास लेके आते हैं बिल्कुल इसी तरीके से उसी तरह मज़ेदार से कोफ्तास की रेसिपी आप घर में भी बना सकते हैं और आसानी के साथ बना के लॉन्ग टाइम के लिए इन्हें सेव भी कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी सिर्फ़ कैसे हमने कोफ्तों को बनाना है और उनको सेव करना है लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। कोफ्तास बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है। हमने हाफ़ केजी से भी कम यानी कि हाफ़ पीस ऑफ चिकन ब्रेस्ट का लिया था, यानी कि चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था हाफ़, और उसमें हमने कोफ्तास की रेसिपी बनाई है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले हमने हाफ़ चिकन का पीस लिया था, ब्रेस्ट पीस लिया था। इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है। इसके बाद इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसके साथ इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे और 3 से 4 जवे हमने लहसुन के लिए थे, इन्हें चॉप कर लिया था। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून लेना है बेसन, इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, तवे पे भून लेना है। और स्पाइसेस में हमारे पास 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला ड्राई रोस्ट कर लिया था, 1 टीस्पून मिक्स कबाब मसाला, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है। ये तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं। थोड़े से धनिया पत्ते हमने लेने हैं और डंठल नहीं डालने, क्योंकि इससे हमारे जो कोफ्ता कबाब हैं उनका टूटने का भी होता है ख़तरा। तो सबसे पहले चॉपर मशीन में डालेंगे चिकन के पीसेस। इसके साथ ही हमने प्याज और लहसुन के जवे शामिल कर देने हैं। प्याज को हमने स्क्वीज़ कर लिया था, इसके अंदर मौजूद पानी को निचोड़ लिया था। साथ ही हमने धनिया पत्ता और 1 टीस्पून हमने शामिल करना है घी। इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं ये तमाम स्पाइसेस और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है दही। दही हमने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करना है, लेकिन इसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए और इससे आपके जो कोफ्ता कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मक्खन मलाई जैसे बनेंगे। और साथ ही हमने ये ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन, इसको हमने तवे पे भून लिया था। इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग होगी। तो हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया था चॉपर मशीन में। अब इसे डिश आउट कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हमने हाथों को थोड़ा-सा गीला कर लेना है पानी की मदद से और फिर छोटे-छोटे सी अमाउंट लेके इसके गोल-गोल से जो हैं वो कबाब बना लेने हैं, यानी कोफ्ता कबाब बना लेने हैं। और फिर इसी तरीके से हमने तमाम कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। आप यकीन करें ये इतनी आसान सी रेसिपी है, जब मैंने भी बनाई फ़र्स्ट टाइम तो सबको इतनी पसंद आई और यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी कम मिकदार में इतने अच्छे और इतने मज़ेदार कोफ्ता कबाब तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आपने भी थोड़ी-थोड़ी मिकदार में लेके और इस तरह से मीट बॉल बना लेने हैं और तमाम कोफ्तों को रेडी कर लेना है। फिर इनको सेव करने की बारी आ जाती है, तो सेव करने के लिए हमने तमाम कोफ्ते पहले रेडी करने हैं और उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। जैसे ही ऑयल हल्का-सा गर्म हो जाएगा, तो फिर हमने तमाम मीट बॉल जो हैं वो इसमें हल्के से फ्राई कर लेने हैं, गोल्डन नहीं करने, लाइट से फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हमने इसमें मीट बॉल डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म भी ऑयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। और मीट बॉल सारे हमने इसमें शामिल कर देने हैं और हल्के से जैसे ही दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे लाइट से, यानी कि ऊपर से इनका जो कलर है वो जस्ट वाइट रहना चाहिए, गोल्डन नहीं हो, तो हमने इन्हें डिश आउट कर लेना है। और कढ़ाई को हमने दोनों तरफ से टर्न दे देना है, हल्का सा हिला देना है, इसमें चम्मच नहीं चलाना। और ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं इस तरीके से आपके कबाब। यहाँ पे अपने तमाम कोफ्तों को रेडी कर लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने तमाम रेसिपी को फॉलो करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे मक्खन मलाई जैसे ये तैयार हुए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको तैयार करना है और उसके बाद इनको फ्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हमने इन्हें डिश आउट कर लेना है, इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही तमाम कोफ्ते ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने इन्हें पैक कर लेना है। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें डाल के इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, हर घर में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़
कंटेनर, आप उसमें एक शीट डाल के, प्लास्टिक शीट, उसके अंदर ये कोफ्ता कबाब डाल के और लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये तमाम कोफ्ते देखें कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे कोफ्ते रेडी हुए थे और बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं और आप देख सकते हैं कितने मॉइस्ट और जूसी और ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। और आप ये सिर्फ़ देखने में ही मज़ेदार नहीं है, आप जब बनाएँगे आप यकीन करें ग्रेवी में भी इतने मज़ेदार तैयार होते हैं और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। इस तरह से जब आप बना के फ्रीज़ करेंगे तो आई होप आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद स्टेप आ जाता है इनको महफ़ूज़ करने का, तो हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें मैं एक प्लास्टिक शीट डालूँगी और उसके अंदर तमाम कोफ्ते जब ठंडे हो जाएँगे, तो तमाम कोफ्तों को इसमें महफ़ूज़ कर लेंगे। और ये तरीका बेस्ट है, अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इनको महफ़ूज़ करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और इससे जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए और कोई ऐसा मौका हो, तो आप जल्दी से जस्ट इसकी ग्रेवी तैयार करें और बना के रेडी कर लें। इससे पहले मैंने कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी जिसमें ग्रेवी के साथ बनाना सिखाया था, तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उस रेसिपी को भी फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।